पूरी तरह से आप प्रभावित हैं अभी इनसे? एकदम प्रभावित। कहाँ से हैं आप? कहाँ का? मुंबई से हूँ। मैं मुंबई से हूँ। आप अच्छा ये बताइए, क्या आप इनके साथ हमेशा रहेंगी? तो क्या पति आपके आपत्ति नहीं जताएंगे? नहीं, कोई संबंध ही नहीं। ये 35 एज तो डिफरेंस नहीं, लेकिन हम जब भी देखते हैं तो अपने को एक फील आता है ये अपना 31 ईयर का लड़का है मेरा। 31 ईयर का मेरा लड़का। देख सकते हैं, सोचिए ये एकदम खूबसूरत लगती हैं और अभी भी यंग लगती हैं, और इनका 31 ईयर मतलब 31 साल का एक बच्चा भी है। क्या आप इनको देख करके आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इनका एक बेटा भी है 30? ये कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको इन्होंने अपने बस में कर लिया हो? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसी फर्स्ट टाइम मिली तो ऐसे लगा कि पिछले जन्म का कोई भी तो मुझे मिला है। इतना। नमस्कार दर्शकों, महाकुंभ के इस महा कवरेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेले में ही हूं और आप देख सकते हैं संगम तट के पास में ही हूं, बगल में मां गंगा बह रही हैं। आइए हम एक ऐसे युवा से बात कराते हैं जो कहीं ना कहीं संन्यास की ओर बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं जो है सन्यासी जीवन की ओर बढ़ रहा है, और ये दीक्षा ले चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, दीक्षा वो भी ऐसे साधु से, ऐसे सन्यासी से जो अघोरी है। अघोरी सन्यासी ने इनको दीक्षा दे दिया है। भविष्य में अगर ये अघोरी बनना चाहें तो अघोरी भी बन सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने कुछ सोच कर रखा हो, क्योंकि अघोरी साधु से दीक्षा लेना बहुत कुछ बतलाता है। ये दिखाता है कि भविष्य में हो सकता है ये अघोर भी बन जाए, और हो सकता है भविष्य में कि अघोरी के चेले ही बन करके रहें, या ये भी हो सकता है कि कुछ और करना चाहें। सबसे पहले स्वागत है आपका महाकुंभ के इस महा कवरेज में। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? जीवन दास। कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र नागपुर से। अच्छा अच्छा जी। कहाँ तक पढ़ाई हुई है, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुआ है, ज़रा बताइएगा। हाँ, मेरा ग्रेजुएशन आयुर्वेद क्षेत्र में हुआ, मेरा BA MS हुआ है। अच्छा, BA MS किए हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब एक तरह से डॉक्टर हैं आप? जी जी जी, मेरा क्लिनिक भी है, डॉक्टर तो है। देख सकते हैं दर्शकों, ज़रा गौर करिएगा इनके गले में। ये डॉक्टर हैं, BA MS किए हैं, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पढ़ाई होता है। तो देखिए इनके गले में देख सकते हैं आप, जिस तरह से अघोरी साधुओं के गले में काले काले माले पाए जाते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी पहना है, और गले में जो है तुलसी की भी माला इन्होंने धारण किया है। और इनकी एक फ्रेंड भी है बगल में, आप देख सकते हैं, वो भी इसी तरह से, इसी वेशभूषा में आपको नज़र आ सकती हैं, जिस तरह से महिला अघोरी साध्वी पहनी रहती हैं, सेम टू सेम इनका भी पहनावा है। मैं खुद जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, हालांकि जहाँ पर ये हमको मिली वहाँ पर बात नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या ये महिला अघोरी साध्वी हैं। तो आइए इनसे ही बात कर लेते हैं, आपसे भी कहीं ना कहीं इनको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृणाल डोंगरे, और मैं कोई भी अघोरी विभोरी कोई भी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल वुमन, वर्किंग वुमन हूँ जिसका सलोन है, और मैं वर्ल्ड कप कर चुकी हूँ, मैं मलेशिया कप एशिया कप कर चुकी हूँ, और फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल वर्ल्ड कप देख रही हूँ, जो मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट है। अच्छा अच्छा, मैंने कुंभ जाना है ये सोचा, और मुझे कहाँ ना कहाँ स्पिरिचुअल पाथ चालू करना था। तो मैं, मेरे बुक में मुझे आदत है लिखने की, तो मैंने लिखा था कि हे भगवान, गंगा मैया, यमुना, सरस्वती आपके पास आ रही हूँ, तो मुझे मेरा स्पिरिचुअल पाथ दिखा दो। और यहाँ कुंभ में आई और पूरा वर्ल्ड ही डिफरेंट देखा। ये मेरा दोस्त मिला, ये डॉक्टर है, इतना नॉलेजेबल डॉक्टर है, और उन्होंने दिखाया कि कितने लोगों को उन्होंने अच्छा किया है, और जो इम्पॉसिबल चीज़ थी, मतलब कि सिर्फ आयुर्वेद से किया, तो बोले कि नहीं, मैंने सीखा, मैंने जानकारी ली, वो मुझे मंत्र तंत्र मुझे पहले से ही अच्छे लग रहे थे। तो इन्होंने उनकी स्टोरी बताई, इनकी जो स्टोरी मैंने देखी, और उन्होंने जो अच्छा किया है लोगों को, और कैसे हेल्प किया है, और मैं इतनी प्रभावित हुई। उनको पूछा भी क्या मेरे सैलून के लिए, मेरे यहाँ पर काफ़ी महिलाएं आती है, और मैंने यहाँ पर देखा कि हम तो सिर्फ डॉक्टर जैसे सब डॉक्टर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिला को प्रॉब्लम रहती है। तो इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी के बारे में उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे वो हेल्प करता है वुमन के जो भी लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो मैं इतनी सरप्राइज और प्रभावित हुई कि मैं कभी इतनी बड़ी मालाएं, इतने बड़े कलर डालने के लिए कभी भी मैं
तैयार नहीं थी, लेकिन इन्होंने मुझे रंग के बारे में बोला कि हाउ ग्रह कैसे प्रभावित करते, आप कैसे प्रभावित लग सकती हो, आप कैसे खूबसूरत दिख सकती हो। तो आपने देखा है कि ये माला डाली और मेरी खूबसूरती मैं ही सरप्राइज कर रही हूँ कि मैं हूँ। सब लोग आ रहे हैं और मुझे माता प्रणाम, माता प्रणाम। मतलब अब आप समझ गई इस माले में कहीं ना कहीं बहुत ही शक्ति है। बहुत कुछ है। मैं खुद आपको देखा तो मैं तो सोचा आप अघोरी महिला हैं। अरे कल मैं जा रही थी, बोली कि माता आपको रथ पर जाना है, आप क्यों चल रही है? मैं बोली कि अरे मैं माता नहीं हूँ, क्योंकि ये कलर ये डालने के बाद उन्होंने ये भी है और खास बात ये भी है कि ब्लैक आपने पहना भी है और अघोरी ब्लैक पहनते भी हैं। और ये देखो, ये जो मैंने शॉल के जैसे कंबल ओढ़ा हुआ है, ये तो अच्छा बोलते हैं ना, अपना ब्रांडेड कपड़ा है। अघोरी भी पहने रहते हैं एकदम सेम। सब बोल रहे हैं कि अरे आप माता, और ये चल रहे हैं मेरे साथ में, ये चल रहे हैं और मैं ये ऑलरेडी दिख रहे हैं साफ इनको। और ये कहीं ना कहीं व्हाइट जो है चंदन भी लगाए हैं, आप भी लगाई हैं, तो कोई भी कंफ्यूज हो जाए। और अभी मैं जाऊंगी तो मेरा काया पलट है, क्योंकि ये सब मैं पहनने वाली हूँ, क्योंकि इसका महत्व मुझे समझ में आया। इन्हें ना मुझे हमेशा धारण की रहेंगी। हमेशा दामन, ये शालिग्राम है जो मैंने इनसे इसकी जानकारी मिली कि इससे मुझे ब्लड प्रेशर कम में हेल्प करेगा, ये आपका डायबिटीज़ अच्छा करेगा, ये तंत्र ये शनि से प्रभावित है, ये राहु से, जो कैसे आपको ये हेल्प करेगा। लोग माला पहनते हैं। और मुझे उन्होंने ये भी बताया कि इसका सिलेक्शन कैसे करना है, यानी कि इनको इतनी नॉलेज है। ये देखो कि चलो ट्राई करते हैं, और नींद इतनी अच्छी आई पहन करके मुझे, क्योंकि पॉजिटिव और सनातन धर्म देखा मैंने, अपना हिंदू धर्म, और ये आने के बाद मैंने लाखों अघोरी को मिली, लाखों अघोरी की हर एक की शक्ति इतनी अलग है। मैं सरप्राइज हुई, इसने मुझे इतनी स्टोरी, हम भागवत में बैठे स्टोरी सुनी, और ये हर एक चीज़ मुझे इतनी बात। और क्या आपको पता है जो अघोर साधु होते हैं, जो अघोर जो है कहीं ना कहीं साधुओं से क्या कहते हैं दीक्षा लिए रहते हैं, एक तरह से अंदर की चीज़ें उनको जो है ज़्यादातर अघोर वाली चीज़ें पता रहती है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको इन्होंने अपने बस में कर लिया हो? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसी फर्स्ट टाइम मिली तो ऐसे लगा कि पिछले जन्म का कोई भी तो मुझे मिला है। इतना क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर, ये जो माहौल है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। कहाँ ना कहाँ वो अपने को याद दिलाते हैं हम पिछले जन्म से कैसे जुड़े हैं, हर एक चीज़ से कि क्या कर्मा है, क्या है। आप जो जिस चीज़ को बोल रही हैं कि हम पिछले जन्म में कुछ किए थे, कर्म के आधार पर हमको ये मिले, लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोग अघोरी साधुओं को और अघोर साधुओं से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनके शिष्यों से कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने जो है क्या कहते हैं, उनके पास जादू होता है, वो अपने जादू से आपको अपने बस में कर सकते हैं। तो अगर सेम टू सेम अगर ये कोई उत्तर भारत की महिला से हुआ होता तो उत्तर भारत के लोग तो यही सोचते कि इन्होंने इस जो है महिला को अपने बस में कर लिया है। तो उस पर क्या कहेंगे? ये तो मुझे सही बोलूँ तो मुझे भी ये इसके बारे में बहुत डर लग रहा था, और इन लोगों को मिलना, क्योंकि हमने सोचा, हम तो सोचते भी नहीं। एक तो मैं बॉम्बे से, गुरु ही इनके अघोरी हैं। हाँ, गुरु हो गए, लेकिन उन्होंने वो अघोरी नहीं, उन्होंने उसको इलाज के महत्व में कैसे यूज़ किया। वो तुलसी का उपयोग करना है तो उसकी टाइम कैसे रहेगा, उसको कैसे रिक्वेस्ट करना है कि हे माते, उसका परमिशन लेना है, मैं तेरा अंग लेने वाला हूँ, ये सब कुछ चीज़ें बताई। तो मुझे अपने आयुर्वेद के ऊपर इतना विश्वास बैठा कि मैं उनको बोली कि आप मेरे सैलून के लिए ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर लेना, तो कितने औरत लोगों को मैं बचा सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो अपना रूट तो ये माती ही है, ये धरती माता ही है। तो ये आपसे एक सवाल और है कि क्या अब इनसे जो है, जो आपका साथ है, हमेशा इनके साथ रखेंगे? मैंने उन्हें आज ही सुबह बोला कि ये अपना साथ, मेरी और एक दोस्त योगी करके, वो अभी सुबह गई, मैंने ये रिश्ता अभी जन्म भर रहेगा, हमें साथ में ही रहेंगे आप लोग। और हम चिढ़ा भी रहे, तू तो दिख रहा है सन्यासी, अभी तो है नहीं। जोड़ी जम भी रही है दोनों की पहन कर। तो वो मेरी फ्रेंड ऐसे ये पक्का सन्यासी है, क्योंकि इसने ऑरेंज कलर का लिटाया, उसका सामान सब ऑरेंज डाला, फिर सब मालाएं। तो आज की माला कौन सी डालनी है, सुबह मैं बैग पैक कर रही हूँ, और ये मुझे समझा रहा है कि हर एक चीज़ कैसे जुड़ी हुई है। और मुझे इतना विश्वास बैठा, पूरी तरह से आप प्रभावित हैं अब इनसे? एकदम प्रभावित। कहाँ से हैं आप? कहाँ का? मुंबई से हूँ। मुंबई से हूँ। आप अपने बारे में बताइए, क्या करती है, क्या शादी वगैरह हुआ है आपका?
हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और अभी सिंगल मॉम हूँ और मैं वर्ल्ड कप जीती हूँ और मैं चैम्पियनशिप मिला है मुझे। मैं वर्ल्ड में हेयर ड्रेसिंग के वर्ल्ड में मैं थर्ड आई हूँ, जो कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में मैं थर्ड आई हूँ। और पति के बारे में बताइए, पति क्या करते हैं? मेरे पति रिटायर्ड है अभी। वो काहे में रिटायर्ड है? वो अभी तो वो बिल्डर लाइन में थे और बिल्डर लाइन में और रिटायर्ड हो गए और अभी वो रिलैक्स है। अच्छा। हाँ, और मुझे एक लड़का है, 31 ईयर का लड़का है मेरा। 31 ईयर का मेरा लड़का देख सकते हैं। सोचिए, ये एकदम खूबसूरत लगती हैं और अभी भी यंग लगती हैं और इनका 31 ईयर मतलब 31 साल का एक बच्चा भी है। क्या आप इनको देख करके आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इनका एक बेटा भी है 31 ईयर का, जो कि वो भी अगर शादी कर लिया होता 3-4 साल पहले तो अब तक उस इनके लड़के को भी बच्चा होता ना। बराबर बोल रहे। इस सब का राज है हमारा सलोन, हमारे सौंदर्य। हम हमारा सौंदर्य हमारे सलोन में करते हैं और इसके साथ मैं ट्रस्ट करती हूँ योगा। अपना जो धर्म से योगा आया है, मेडिटेशन है, आयुर्वेद है, मैं ये सब के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा, बताइए, क्या आप इनके साथ हमेशा रहेंगी तो क्या पति आपके आपत्ति नहीं जताएंगे? नहीं, कोई संबंध ही नहीं। ये 35 एज तो डिफरेंस नहीं, लेकिन हम जब भी देखते हैं तो अपने को एक फील आता है ये अपना दोस्त है। सिर्फ सोल एक हस्बैंड और वाइफ नहीं रहते, एक सोल दोस्त रह सकता है, एक बहन रह सकती है, एक वुमन रह सकती है, कोई भी हो सकता है, हम आप भी हो सकते हैं। तो वो अभी जब भी ये स्पिरिचुअल बात आती है तो फिजिकल स्टेटस अपन अपना छोड़ देते हैं और अपन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऊपर के लेयर में अलग रिलेशन में चले जाते हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें ये सब भारत में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी एक कुप्रथा है। इसको कुप्रथा बोले या फिर अच्छा चीज़ बोले, लेकिन आपके लिए तो फिर कुप्रथा ही होगा कि लोग जो है एक महिला दोस्त को और एक पुरुष दोस्त को अलग एंगल में देखते हैं। तो अगर आप लोग जब हमेशा साथ में रहेंगे, हमेशा साथ उठना बैठना खाना पीना जो है एक ही रूम में, कभी कभी तो आप सोना भी आप लोगों को पड़ेगा, तो फिर उस तरह से कैसे मैनेज कर पाएंगे? फिर कुछ ऐसा तो यही कहेंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं फिजिकली भी साथ हैं आपको। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि अभी इतना अपने ये बढ़ गया है, मीडिया लेवल बढ़ गया है, ऑनलाइन सब चीज़ें जो बदल रही, लोगों के सीरियल्स जो देख रहे हैं, सबका नज़रिया अभी चेंज हो रहा है। यहाँ उत्तर भारत के लोगों का नज़रिया चेंज नहीं हो रहा है, कैसे चेंज होगा इनका एजुकेशन के साथ चेंज होगा। एजुकेशन बहुत, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के उत्तर अंदर मैंने देखा है कि महिला बहुत दबी हुई है, खुली हुई नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि कहाँ ना कहाँ वो अपने आपको उन्होंने ओपन करना चाहिए। ये सब नज़रिया, ये सब एंगल जो भी है अपने चश्मे बदले हुए हैं, वो निकलने चाहिए सबके। ये क्योंकि अपने को बचपन से एक बिलीव डाली जाती है कि सिखाया जाता है, नहीं तू लड़की है, तुझे यही करना है, तुझे जाके बच्चे को ही संभालना है, तुझे एक बहू का काम निभाना है, तुझे एक बीबी का काम निभाना है, तुझे एक औरत बन के निभाना है। कितने बोलते हैं ना प्रेशर्स है। हाँ, ये जो प्रेशर से जब वो निकल जाएगी तो वो सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ उनको हेल्प कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ, डेफिनेटली हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बोलती कि एक वुमन बहुत सबसे बड़ी स्ट्रांग है। कुछ लोग तो इसको संस्कृति में भी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग संस्कृति को सबसे ज़्यादा आगे कर रहे हैं, और वहीं पर मुंबई वालों को देखा जाए तो ये अपनी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मुंबई के अंदर जिस तरह से महिलाएँ क्या कहते हैं, उनका पहनावा है, ओढ़ावा है, मतलब चलना फिरना है, उठना बैठना है, हर चीज़ों पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि मुंबई की लड़कियां संस्कृति को भूल रही हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि एक औरत को देखा और उसके ऊपर से जो आप भी मीडिया वाले फोकस करते हैं कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो जो है वो छोटे कपड़े पहन रहे, छोटे कपड़े पहनने और ये करना, वो तो कुछ बात ही नहीं है। लोगों का देखने का नज़रिया उसके सामने। अभी नागा साधु को अपन देख रहे हैं, देखा जाए तो कुछ मंदिरों में छोटे हमारे प्रयागराज के, जहाँ पर आप इस वक्त खड़ी हुई हैं, यहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आप छोटे कपड़े पहन कर नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है। तो फिर इसको किस तरह देखेंगी? मैं उसको अभी भी मैं अपने संस्कृति को बहुत मानती हूँ और मुझे खुद को फील होता है कि नहीं, ऐसे जगह पर जाना है तो अपने संस्कार अपने को भूलने नहीं चाहिए। कितने भी आप बड़े हो जाए, लेकिन अपना रूट अपन नहीं छोड़ सकते। तो जो मैं ये भी बोल रही हूँ कि जो इतनी मॉड हो
हो गई ये लड़कियाँ, इतनी ये प्रभावित हुई, लेकिन सब प्रॉब्लम्स वहाँ से क्रिएट हुए, लेकिन उसका रूट, उससे सॉल्यूशन से, वो प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन सिर्फ ये अपने सनातन धर्म, अपने संस्कृति, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके भी मिलेगा। मेरी एक दोस्त है जो परेशान है, जो अपने साइंस डॉक्टर्स जो है उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। तो मैं उसको बोल के आई कि मैं जा रही हूँ, मैं कहाँ ना कहाँ एक साधु या किसी को मैं ढूंढ लूँगी कि जो तुझे हेल्प करे। तो मुझे कहाँ ना हेल्प करेंगे। हाँ, मैंने उनसे बात भी की आज कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्प करूँ मेरी दोस्त को। आपसे सवाल पूछेंगे कि उत्तर भारत के लोग तो कहाँ से आप वैसे? मैं महाराष्ट्र नागपुर से। महाराष्ट्र के नागपुर से हैं, जी हाँ। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर उत्तर भारत जैसा ही कल्चर है, ठीक है। तो अगर उत्तर भारत के उन लोगों की तरह अगर सवाल पूछा जाए, हम पूछे आपसे, तो कहीं ना कहीं आप तो अब उनको उनका कहीं ना कहीं वशीकरण कर लिए हैं, उनको अपने वश में कर लिए हैं। देखिए, वशीकरण एक्चुअली इंसान का मुख का शब्द होता है, वर्ड होता है, और आगे वाला सबसे पहले एजुकेटेड जगह के लोग पहले देखता है सबसे पहले क्या है। तो इंसान में कुछ ऐसा स्वभाव होता है, और उस स्वभाव, ओरिजिनलिटी स्वभाव पता चल जाता है कि ये कैसा है, और उसी को अगर डुप्लीकेशन करके कोई ठगने के लिए यूज़ कर रहा हो तो भी एक बुद्धिमान इंसान समझ सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्यार से बर्ताव हो सकता है। क्योंकि जैसा 500 का नोट है, इसलिए 500 का डुप्लीकेट भी नोट मार्केट में होगा और रहता है। तो इसी प्रकार, तो क्योंकि आज तक कोई भी इंसान जैसे एक वही सोचेगा, ज़्यादातर 90%, हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये इतना बड़ा कुप्रभाव है, क्यों? क्योंकि मेरे महाराष्ट्र में सनातन धर्म को छोड़ के, और कुछ ऐसे कुछ गांव-गांव में प्रचारक आ रहे कि उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिए और दूसरे धर्म को अपना लिए। अब वो उसको फॉलो कर रहे, उसी चीज़ को मान रहे हैं, चल रहे, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कुछ हुआ, मैंने देखा कि ये क्यों फैल रहा है, दूसरे धर्म आके क्यों कब्जा कर रहा है। कुछ हुआ तो सबसे पहले ये लोग यही सोचते हैं कि कुछ किसी ने तो भी कुछ किया, ब्लैक मैजिक। और अक्सर ये इतना बड़ा गेम है, जैसे एक आंखों के डॉक्टर के पास जाए तो मे भी वो चश्मा लगा के ही आएगा, 1% छूट जाएगा बात है, लेकिन वो चश्मा देगा ही। बट इस फील्ड में ऐसा है कि ऐसे लोगों के पास जाते जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, वो ढोंग रचा के है, नहीं तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करके रखा है। अब ये शब्दों पूछता है, फिर वो ये उससे कुछ पैसे ठग लेता है, फिर और नहीं इसने तो बताया, हम किसी और के पास जाके देखते हो, क्या ओझा जो भी है वो भी बोलता है नहीं तुम्हारे पास तो और कुछ करके रखा है, इस दिशा में हुआ है, ऐसा हुआ है, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं, क्योंकि सबको पता रहता परेशान आदमी क्या बोल सकेगा, वही बोलेगा मेरा ऐसा हुआ, मेरे पैसे चले गए, फिर ये चीज़ें उसको पता रहता है आगे वाला। फिर अब परेशान होके बीच में कोई फिर एक दूसरा धर्म का, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसा धर्म ऐसा नाम संप्रदाय का जो भी हो, वो आके बोलते नहीं हम ठीक कर देंगे, हम आपके लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए कुछ दुआ मांग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप ठीक हो जाओगे, हम हमारे यहाँ पे आओ। बाद में बोलते आप आपके घर के सारे देवी देवताओं को फेंक दो। धीरे धीरे वो हिंदू धर्म से ही नफरत करके धर्म ही बदल लेता है, धर्म परिवर्तन होने लगा। हाँ, इसलिए ये जो चीज़ें हैं, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्या लोग भी तो ये सोचेंगे कुछ वश तो नहीं किया, ये उसी का एक पार्ट है। मत समझो कोई ऐसा चीज़ें अच्छा दिखने लगा, कोई समाज में साधारणतः एक लड़का जो दिखने में या फिर एक्टिव ना हो, लेकिन उसके साथ उसने एक एजुकेटेड लड़की उसके साथ घूम रहा हो अचानक सडनली, एजुकेटेड सुंदर लड़की, तो लोग सोचेंगे अरे इतने पढ़े लिखे इतने सुंदर इनके पास नहीं, ये कहाँ से ये इनके पास आ गया। बट हो सकता है उसकी बुद्धिमत्ता, हो सकता है उसका सादापन, हो सकता है उसका भोलापन, जो किसी को अच्छा लगा हो, तो उसके भोलापन देख के शायद उसके साथ उन्हें नहीं, इसके साथ मुझे रहना चाहिए क्योंकि ये सेफ है और मुझे भी बचा सकता है। तो ये अगर सोच रख के उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि वो जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन बोलते हैं ना, उन्होंने सारी चीज़ें ऐसे वातावरण ऐसे जगह में ही वो उनके दिमाग क्या नहीं ये चीज़ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि समझ लेना कि ये इंसान वैसे ही सोचेगा ना, जैसा जिसका भावना वैसा ही वो सोचेगा उसी क्षेत्र। आपसे सवाल आपसे एक और रहेगा कि क्या आपके जो अघोरी साधु हैं उनका पहले नाम बता दीजिए। जी, मेरे जो गुरुजी है प्रमोद गिरी जी महाराज, वो अभी इस ठंड में, अभी जो टेम्परेचर है इस ठंड में भी वो है शंभुनाथ पंचायती अटल अखाड़ा, वहाँ के महंत है,
और हम तो उनसे प्रभावित हाँ, होकर इस समय यहीं पर है। यहीं पे है उनका। और अभी फ़िलहाल मट्टी के घड़े में 108 मट्टी का घड़ा भर के रखा हुआ है। आप जा देख सकते हो जो मटके का घड़ा, अभी तो साधारण पानी भी ठंड है और रात भर मटके के घड़े में पानी रहेगा तो और टेम्परेचर गिर जाएगा उसका। 4 बजे नित्य यहाँ पे अभी 1 महीने तक रोज नित्य 4 बजे 108 ठंड घड़े के पानी से वो नहाते हैं। उनका ये क्रम काफ़ी यूट्यूब पे और काफ़ी चैनल पे भी ये बात है, न्यूज़ पे भी है। तो अब देखिए हम साधारण इंसान अंदर वार्मर पहन रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी बोले ठंड टैबलेट खा रहे हैं। वो कैसे अपने आप को किस शक्ति से मेंटेन कर रहे हैं, क्या चीज़ है ये? इससे साइंस से मैंने देखा तो हमारे नाड़ी का इड़ा और पिंग, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी होते हैं। साधु जिसको हम मराठी में बोलते बैठ ऐसा आधा चांद जैसा कुछ लगाते हैं जो हाथ में, वो नाड़ी को चेंज करने के लिए लगाते हैं। तो वो नाड़ी किस नाड़ी को अगर उन्होंने राइट नाड़ी शुरू रखा वो प्रक्रिया करने से पहले सूर्य नाड़ी, तो शरीर अंदर से गर्म हो जाएगी, वो एकदम टेम्परेचर गिराएगा नहीं, उन्हें तकलीफ नहीं होगा। ये इसका अर्थ ये बताता है कि हम अघोरियों को या कुछ साधुओं को सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि ये अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, कुछ काम से भाग गया होगा या कुछ ढोंग रचा के बैठा होगा, कमाई करना नहीं आता, बहुत लोग बोलते हैं। बट ये इतना लुफ्त ज्ञान जो रखता हो, जो साइंस को ठंड लगने से विदाउट कपड़े, कोई विदाउट चीज़ से, विदाउट हीट से हम कैसे बचे, तो इन लोगों ने इतने सारे ज्ञान कहाँ से मिला, सूक्ष्म ज्ञान कहाँ से है? मैं मेरे पेशेंट अघोरियों के पास तो कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं। जी हाँ, तो क्या आपके अंदर भी कुछ चीज़ें आ गई? क्या आपने भी कुछ सीख लिया है? जी जी जी। कौन कौन सी विद्याएं हैं जो अब तक आपने गुरु से सीख लिया है? विद्या नहीं, सबसे पहले जैसे गुरुजी मुझे मिले, मैं हमारे उधर प्रोग्राम आया हनुमान जयंती में, गुरुजी ने आसन लगाए थे, तो फिर मैं गया, सारे लोग देखने गए, मैं भी गया। और जाने के बाद मुझे बोले क्यों, परेशान क्या है? तो उस समय मेरा 1,25,000 किसी और का दिया हुआ था, तो दे नहीं रहा था मुझे, दे नहीं रहा था। फिर कर्ज दिए थे आप? जी हाँ, उम्मीद नहीं थी। फिर लिखा पड़ी था, हमने उसका लीगल एक्ट भी किया पुलिस स्टेशन से, बट नहीं। फिर गुरुजी बोले परेशान क्यों रहता है बेटा? मैं बोला गुरुजी ऐसे, बोले पैसा मिल जाएगा जा। और दूसरे दिन वो आदमी मुझे पैसे ला के देता है। जब तक यहाँ अब तक नहीं ला के दिया, इतने कोर्ट से उसको थानेदार पे उसको बुला रहा है, लीगल एक्ट, वो बोल रहा है उसको वो बोलता है पैसा नहीं तो मर्डर नहीं कर सकते, देगा। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं, गुरुजी से प्रभावित हुए, गुरुजी की शक्तियाँ जानी जी। तो हम यही पूछ रहे हैं कि गुरुजी से आप अब तक आपने कौन कौन सी दिव्य चीज़ें हैं, जैसे कुछ ज्ञान होते हैं, जैसे आपने इनको अपने साथ रखा है, तो यही लोग सोचेंगे कि शायद वशीकरण वाला ज्ञान इनके पास आ गया है। तो क्या वशीकरण वाला ज्ञान गुरुजी से सीखे हैं क्या? अघोरियों के पास, नागा साधुओं के पास कुछ ऐसे साधु होते दूसरे संप्रदाय के जो जिनके पास ये चीज़ होता है वशीकरण वाला, और तगड़े तरीके से जानते हैं। क्या आपने सीखा है? मैडम आपके साथ घूम रही हैं? नहीं नहीं नहीं, इस तरह के मैंने नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी से मैं सीखा हूँ कि वनस्पति में भावना से भाव कैसा दी जाए, मंत्र चिकित्सा कैसा किया जाए। और देखो आयुर्वेद के पढ़ाई में मंत्र चिकित्सा का वर्णन है, वैसे भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। जी हाँ। तो मंत्र चिकित्सा, उसके बाद आवाहन कैसा, पेड़ को हम भावना कैसे देते हैं, मर्दनम गुण वर्धनम, मर्दन करने से ही उसका गुण बढ़ेगा। तो पहले हम खल रखते थे, अभी तो मशीन से सारे पीस के आ रहा है, नहीं हो रहा। कुछ वनस्पति को कब लाना है, किस क्षेत्र से लाना है, किस तिथि में लाना है, किस नक्षत्र में लाना है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन हम हमारे नेत्र बिंदु या नेत्र ड्रॉप आँखों के रोशनी को बढ़ाने के लिए, तो हम उसको हमारे गुरुजी ने बताया, तब से शरद पूर्णिमा का दिन प्रोसीजर करके उसको हम वैदिक घी, तो वैदिक घी का भी प्रोसीजर मुझे तो पहले पता नहीं था। इन्होंने बोले क्या, गुरुजी ने बोले क्या, गाय देशी होना, जंगल से चरवाहा जैसे चरना होना, क्योंकि गौ माता स्वयं ऐसी है कि वो उसको कोई डिसीज हुआ तो खुद उसी वनस्पति को खा लेती है। और दूसरी बात, सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में क्षीर को, दूध को निकाल लेना, उसके बाद मट्टी के घड़े में कंडे के उबले से ही उसको धीरे धीरे पकने देना, फिर दूसरे दिन उसे मथ के, बाँस को इसका मथना पड़ेगा, मथने से जो निकलेगा उसको मट्टी के घड़े से पिघला के घी बनने देना, वो हो गया वैदिक घी। ये वैदिक घी है? जी हाँ, वैदिक घी अब जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी अब पता चल गया ना। जी जी जी। तो इसी वैदिक घी को फिर
हम एक तो इसको मून डे को बनाते हैं, पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को बनाते हैं, तो उस चीज़ को, और यही परंपरा रहा होगा, बाद में समझा हमें कि सारे लोग खीर बना के खाते उस दिन, तो ये खीर बनाने का परंपरा शायद, फिर मैंने इसका पढ़ाई किया कि मुझे उस समय वर्णित है कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर दूध और चांदी की इससे खाया जाए तो रोशनी बढ़ती है, आँखों की बुद्धि बढ़ती है। तो ये कोई एक ग्रह हमारे आयुर्वेद में ग्रह से रिलेटेड रत्न चिकित्सा भी है, भस्म चिकित्सा भी है, और वनस्पतियों की भाव और वनस्पतियों की कुछ चीज़ें हमारे BAMS में हमने ज़रूर नहीं पढ़े, जो चीज़ें हमने, क्योंकि हमने बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, ये सब पढ़े हैं। बट यहाँ आने के बाद, गुरु महाराजों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि पौधों में जान कैसा डालना है, पौधों को किस तरह यूज़ किया जाए। ऐसे ऐसे पौधे हैं जो खाना नहीं है, नाक में डालना है, आँखों में लगाने हैं। पिलिया हुआ तो खाना नहीं है, बस उसको सिर्फ उसके जड़ को बांध के पास में रखना है। तो ये सारे चीज़ें मैं इस गुरु परंपरा और गुरु मार्ग में आने के बाद सीखा कुछ, और मेरे इससे जो मेडिसिन, वही मेडिसिन जब मैं देता था तो फिर उतना रिजल्ट नहीं, और जब मैं इसको खुद तैयार करके दे रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे मिरेकल प्रभाव लगा, नहीं ये चीज़ें ऐसा है। फिर मुद्रा सीखे मैंने, मुद्रा किस मुद्रा पे बैठने से कौन से पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा और वो ठीक होगा। तो इसलिए यहाँ पे आने के बाद जैसे महिलाओं को बहुत UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, या हो सके ल्यूकेरिया है, बहुत कुछ समस्या है। महिला से संबंधित जो रोग होती हैं, जो महिलाओं को होती है, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बाद गुरु से आपको सीखना पड़ा, अघोरी महाराज से। जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चंद्रप्रभावटी या पुष्यनुक चूर्ण हो गया, या फिर ओनी प्रक्षालन चूर्ण हो गया, इसी प्रकार के कुछ जो भी मेडिसिन हम सिलेक्ट करके देते थे। बट मुझे यहाँ से पता चला नहीं, योनि मुद्रा क्या होती है, तो गुरुजी ने सिखाया कि ये मुद्रा, तो ऐसा ये मुद्रा में बोलना, आगे उनको बैठना करके। तो ये मुद्रा तो उन्होंने नहीं बताया, बट उस मुद्रा को मैंने जब सिलेक्ट किया तो था योनि मुद्रा था। तो इतने बड़े मुद्रा की ज्ञान, फिर मुद्रा चिकित्सा प्रथम पहले से भी रहा है और अभी भी है। जैसे भगवान लॉर्ड बुद्धा, वो भी एक मुद्रा में बैठे हैं, एक हाथों का मुद्रा है उनका। ये सारी चीज़ें मुद्राएं होती है। तो मतलब अब आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब चीज़ें सीख लिया है, और आपकी महिला फ्रेंड है तो इनके साथ भी साझा करेंगे, तो आप ये सब जानकारी अब लेती रहेंगी इनसे। मैं जानकारी, हमारा अभी 6 जन का ग्रुप है, हम 6 लोग थे, और एक बंदा कल सुबह ही चला गया, दूसरा बंदा कल रात को चला गया, जो वारकरी पंथ का है, जिसने पूरी वारकरी की है 12 साल, और वो जब तब करता है। तो हम मॉडर्न लोग को ये 2 जन दोस्त जो मिले, जो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के थे, और उन्होंने उनके भी जैसे हमें वो कुंभ कैसे भरना है, गंगा में आके कैसे उसकी पूजा करना है, ये सब उन्होंने हमसे करवाया। तो आप, और इतनी सारी चीज़ें हमने सुनी जो हम कभी सुन नहीं पाते थे, और ये सब एक होप्स तैयार हुआ कि नहीं, कोई बीमारी जो है वो तप, मंत्र, जाप, आयुर्वेद की दवाई, और वो प्रातः काल, और वो सब ये वाटर थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सब कुछ अगर आपको एक दिनों में सीखने के लिए मिल रहा है तो आप छोड़ सकते हो। मतलब जो महिला से संबंधित मर्ज है, रोग है, जो महिलाएं बता नहीं सकती, प्राइवेट मर्ज होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे डॉक्टर हैं जिनको तो इनके गुरु ने पहले से ज्ञान दे रखा है। ऑलरेडी उनसे बोल दिया है कि मैं जाने के बाद, क्योंकि मेरे पास महिला है, उनको प्रॉब्लम है, और कितनी स्पेशली मेनोपॉज की। आप सीखेंगी इनसे ये सब? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। मैंने सीखने के लिए, ये तो कलर थेरेपी, ये देखो एक एक चीज़ उन्होंने पारख के मुझे बता, नहीं मुझे। भारत में महिलाएं अभी भी होती हैं जो प्राइवेट जो मर्ज होता है उसके लिए बता नहीं पाती, खुल के बोल नहीं पाती वो सब, क्योंकि उनको पहले से ही दबाया गया है कि ये चीज़ नहीं बोलनी। और ये किसने बताया? एक वुमन ने दूसरी वुमन को बताया है। तो मैं ये आपके उत्तर प्रदेश की लड़के औरतों को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ वो चश्मे से बाहर आओ। लेकिन अभी वो भी होशियार हो गए, उनकी लड़कियां आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश भी, मोदी सरकार देखो क्या बंदोबस्त, ये जो बंदोबस्त है मोदी जी को और आपके योगी जी को शत प्रमाण। और ये मैंने आज देखा कि एक बिजनेस संभालने के लिए हमें इतना डिफिकल्ट है, और इतनी करोड़ों की जनता को उन्होंने कैसे संभाल चुके हैं। और योगी जी का कमाल है, योगी जी का कमाल। योगी जी जय हो, मोदी जी जय हो। तो मतलब देख सकते हैं जिस तरह से
मतलब आपके साथ हैं, एकदम पूरी तरह से एकदम निर्भीक हैं। निर्भीक का मतलब होता है बिना डरी हुई, ठीक है, एकदम निर्भीक है, डर नहीं रही हैं। ऐसे लग रहा है कि आप उनको लग रहा है कि एकदम सेफ जोन में है आपके साथ। तो कैसे लग, क्या किस तरह से आगे आने वाले टाइम में इनके साथ रहेंगे, किस तरह से क्या हैंडल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ जी हाँ, मैं जिस क्षेत्र से हूँ और उस क्षेत्र की से और जो मुझे आता है, मुझे लगता बताएंगे है मुझे आता है, तो उस चीज़ का अगर कहीं और प्रचार हो रहा हो और उससे कोई ठीक हो रहा हो, जिससे कोई माता बहनों को गर्भाशय काटने की ज़रूरत ना आए, जिससे माता बहनों को घर ही घर में कुछ वो ठीक कर सके, तो ये चीज़ अगर इनके माध्यम से सारे लोग अगर जान जाए और बहुत सारे लोगों को उससे आराम मिले, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो बता दूं मैं आपको, ये शादीशुदा है, इनका एक 31 साल का लड़का है और ये जो है महाराज जी कहीं ना कहीं अभी जो है कुंवारे हैं। शादी भविष्य में करेंगे या नहीं, ये तो अभी बता नहीं सकते, वो सोचा नहीं और अभी सोचा नहीं है जी, अभी फिलहाल बता नहीं सकते हो। कर भी सकते हैं भविष्य में। वो कुछ नहीं, अब तो हम बस इतना है कम है। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि अब इनको शादी करने की जरूरत ही क्या है, महिला मित्र ऑलरेडी है इनके साथ, अब नहीं देखो, बाबा बन जाएंगे, महिला मित्र रहेंगी प्राइवेट में, क्या दिक्कत है। ऐसे लोग तो यूपी वाले बहुत कहते हैं कि ऐसे लोग तो जो है जब ऑलरेडी है तो फिर शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ऐसे बाबा बने रहेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि ये कमाई का जरिया बना लिए हैं, लोग बोल रहे हैं ना ऐसे। जी देखो, अभी हम तो कुंभ में मिले ना। हाँ। और कुंभ क्षेत्र इसी कुंभ में मिले हैं। जी हाँ। अच्छा, कितने दिन हुए, मतलब 2 दिन, शायद 2 दिन, 1.5 दिन हुआ है। 1.5 दिन। देख सकते हैं कुंभ में आकर के इन दोनों की दोस्ती भी हो गई है। हम दो ही नहीं थे, हम 6 थे। मेरी दोस्त फ्रेंड जो अभी सुबह ही गई है और अभी हमारा उसने ग्रुप भी बना दिया है। तो हमने अभी सोचा भी है कि हम जगन्नाथ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जा रहे साथ में घूमेंगे, साथ में हम सब लोग घूमेंगे तीर्थ यात्रा में, क्योंकि ये दो जो है वो कमाल के और कमाल के गाइड है। कमाल के गाइड है। दूसरा जो है एक पंढरपुर का है जो उसने आनंदी में बनाया, जो अपना क्या चल रहा है अभी, भागवत के ऊपर वो भागवत बोलता है और भजन करता है, जो उन्होंने बोला एक वाचक है वो। तो क्या इस सवाल का क्या जवाब देंगे? लोग तो कहेंगे कि आप तो बोल रहे शादी ने अभी सोचा नहीं है, तो अब तो शायद लोग कहेंगे कि शादी के लिए अब शायद सोचे भी ना, क्योंकि महिला मित्र ऑलरेडी हैं और कहीं ना कहीं बाबा भी बने रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे, तो उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, बात ये है कि वो ये है एक पवित्र भूमि। हाँ, और पवित्र भूमि में सोच कितना पवित्र होता है, पवित्र सोच रखना पड़ेगा। जी हाँ। और यहाँ पे तो हम अभी हमारे मित्र लोग कुछ चले गए घर, और आज एक उनकी फ्लाइट आज है, तो अयोध्या से चले गए, तो अभी हम भी चले जाएंगे। तो एक्चुअली ये अभी जो माता जी है ये तो चले जाएंगे वहाँ, मुंबई चले जाएंगे ना। हाँ, तो मुंबई जाकर वो अपना जो उनका कार्यस्थल है अपना कार्य संभालेंगे, मैं मेरे क्लिनिक चले जाऊँगा। तो नागपुर मुंबई कुछ ही दिन के लिए, मतलब जब तक मेला रहेगा तब तक आप लोग साथ में रहोगे ना? जी हाँ। तो देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया जो है एक ऐसे युवा का जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है और अघोरी साधु से इन्होंने दीक्षा भी ले रखा है, और जो पहनावा है कहीं ना कहीं जिस तरह से माला वगैरह इन्होंने धारण किया है, और ये आप देखिए, ये क्या कहते हैं, ये कड़ा पहने हैं। इससे लग रहा था कि मुझे लगा कि ये अघोरी ही हैं, शायद अभी कपड़े काले ना पहने हो, इसलिए हमने बात किया, तब सच्चाई ये पता चला। और ये मोहतरमा का इन्होंने तो बताया है कि ये कहीं ना कहीं हेयर क्या बोलते हैं उसको, मेरा ब्यूटी सैलून है और मैं वर्ल्ड कप किया है, मैंने मलेशिया कप किया है, मैंने एशिया हेयर डिजाइनर है। मैं हेयर डिजाइनर, मेरा सैलून है, मैं अरोमा थेरेपिस्ट हूँ, मैं ब्यूटी में 3रे नंबर पे आई है ना। मैं चैंपियनशिप में मैंने जीती हुई है हेयर ड्रेसिंग वर्ल्ड की। तो देख सकते हैं, इनसे मुलाकात कराया आप। अपने इंडियन हेयर ड्रेसिंग टीम की मेन कोच हूँ, मैं सिखाती हूँ। सो मैं भी टीम इंडिया हेयर ड्रेसिंग, जैसे वर्ल्ड कप आपका 2020 रहता है, वैसे हमारे हेयर ड्रेसिंग में ही OMC वर्ल्ड कप रहते हैं, काफ़ी कप रहते हैं। और मैं अपने इंडिया की मैं नेशनल जूरी भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ, यानी कि मैं जो फाइनलिस्ट रहते हैं 5 लोग जो रहते हैं उनको सिखाती हूँ। तो देख सकते हैं, इनसे भी हमने आपका मुलाकात कराया। ये इंटरव्यू देख करके कैसा लगा? उत्तर प्रदेश वाले होंगे तो तरह तरह के कमेंट ज़रूर करेंगे, हमको तो पता है, लेकिन कमेंट करने से कुछ नहीं होगा।
कुछ लोगों की नज़रिया अलग होती है, यूपी वालों की नज़रिया अलग है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यूपी वाले गलत है। आपको आपकी नज़रिया मुबारक, महाराष्ट्र वालों को, मुंबई वालों को उनकी नज़रिया मुबारक है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मीडिया से हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं सबके पास जाना है, तो सबको साथ लेकर के चलना है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रीडम न्यूज़ इंडिया जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बने रहिए महाकुंभ के इस महा कवरेज में, जारी रहेगा ये। जय श्री